वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र ज़रूर बताना। बिलासपुर गांव की ढलती शाम में 12 साल का चिंटू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा शून्य में ताक रहा था। 2 साल पहले एक सड़क हादसे ने उसके सिर से माँ बाप का साया छीन लिया था। अब उस घर में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, चिंटू और उसकी 70 साल की बूढ़ी दादी, जिनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी और कमर झुक गई थी। अंदर से चिंटू की दादी खांसते हुए उसे बुलाती है। चिंटू बेटा, अंदर आ जा। बाहर ओस गिर रही है, तुझे ठंड लग जाएगी। बाहर इतनी रात तक बैठा मत रह। दादी, आज फिर चूल्हा नहीं जला। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या पड़ोस वाली चाची ने आज भी कुछ नहीं भेजा? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। चिंटू की ऐसी बातें सुनकर मानो उसकी दादी का दिल ही टूट गया। दादी से अपने पोते की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। थोड़ी देर तो वो बहुत चुप रही, फिर दुखी स्वर में अपने पोते से बोली, बेटा, कब तक कोई पराया हमें खिलाएगा? उनकी अपनी भी गृहस्थी है, उनका अपना परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। वो लोग हमें खिलाएंगे या फिर उनके बच्चों को? हमारे नसीब में तो बस ये अंधेरी रातें ही लिखी हैं। अगर आज चाची खाना नहीं लेकर आई तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो क्या अब हमें भूखा ही रहना पड़ेगा दादी? अब अगर चाची खाना नहीं लेकर आएगी तो हम क्या खाएंगे? नहीं बेटा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। एक दिन हमें भी अच्छा खाना मिलेगा। ऊपर वाला सब देखता है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। एक दिन हमारा दुख दर्द भी दिखाई देगा उसे, और उसे दिन हमें भी पेट भर के खाना मिलेगा। चिंटू ने देखा कि उसकी दादी के पास सिर्फ मुट्ठी भर दाल और थोड़ा सा आटा बचा था। उसने उसी पल तय कर लिया कि वो अब भीख नहीं मांगेगा, बल्कि अपनी मेहनत से दादी का पेट भरेगा। दादी, अब मैंने सोच लिया है कि अब हम किसी दूसरे से इस तरह मांग मांग कर नहीं खाएंगे। अब मैं मेहनत करूंगा और अब हम मेहनत का खाएंगे। पर तू क्या करेगा बेटा? तू तो इतना छोटा है, तुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा बेटा। मैं भी कितनी बेबस हूँ जो तुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिला पा रही। नहीं दादी, ऐसा मत सोचो। मैंने सोचा है कि मैं कल से ही पापड़ बेचने का काम शुरू करूंगा। ये इतना भारी काम भी नहीं है और अगर ये काम अच्छा चल गया तो हमें खाना मिल जाएगा। अगले दिन चिंटू ने दादी को मनाया कि वे उसे पापड़ बेलना सिखाएं। दादी के पास मसाले और दाल की समझ थी। चिंटू ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी का एक थैला बनाया। दादी ने पत्थर पर लहसुन और लाल मिर्च की तीखी चटनी पीसी और चिंटू ने धूप में सुखाए हुए कुरकुरे पापड़ थैले में भरे। दादी, मैं जा रहा हूँ। आज मैं इन पापड़ों को गांव के बाजार में बेचूंगा। देख लेना, अगर काम अच्छा चल गया तो हमें भी 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। संभल के जाना बेटा, दुनिया बहुत बेरहम है। कोई कुछ कहे तो बुरा मत मानना। तू पापड़ बेचकर सीधा घर आ जाना। तुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है दादी, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा। मैं अपने पापड़ बेचकर सीधा यहीं पर चला आऊंगा। बारह साल का मासूम बच्चा नंगे पैर हाथ में पापड़ और चटनी का थैला लेकर गांव की धूल भरी पगडंडियों पर निकल पड़ा। वो गांव की गलियों में अपने पापड़ बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। पापड़ ले लो, दादी के हाथ के बने स्वाद वाले पापड़, साथ में तीखी चटनी मुफ्त, सिर्फ 10 रुपए का एक बार खाओगे कभी भूल नहीं पाओगे। स्वादिष्ट पापड़ हैं, फटाफट आ जाओ ले लो। चिंटू अपने पापड़ का थैला लेकर गांव की गलियों गलियों में आवाज लगा रहा था।
पर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो उसके पास आकर उसके पापड़ खरीद ले। सब लोग दूर से ही निकल जा रहे थे। गांव के बाजार में चिंटू को देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ उसे छोटा दुकानदार कहकर चिढ़ाते तो कुछ उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते। चिंटू थक हार कर गांव के जमींदार ठाकुर मानसिंह की हवेली के बाहर जा खड़ा हुआ। ठाकुर मानसिंह भी अपनी हवेली के बाहर ही अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। चिंटू ने ठाकुर मानसिंह से कहा, बाबूजी, एक पापड़ ले लीजिए, बहुत मेहनत से बनाया है, सिर्फ 10 रुपए की बात है। मेरी दादी के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट पापड़ हैं। ठाकुर मानसिंह वो इंसान था जिसकी हवेली में न जाने कितने नौकर काम करते थे। तरह तरह के पकवान बनते थे और जब उसने इस छोटे से बच्चे को पापड़ बेचते हुए देखा तो उसने बहुत ही क्रूर व्यवहार करते हुए चिंटू से कहा, अरे ओ कल के छोकरे, यहाँ बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, तेरा ये 10 रुपए का पापड़ हमारे स्तर का नहीं है। चल भाग यहाँ से, गंदगी मत फैला, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। तुम जैसे छोटे लोगों के हाथ के पापड़ में नहीं खाता। हुजूर, चखकर तो देखिए, मेरी दादी ने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है, बहुत नाम है उनका। आपको मेरी दादी के हाथ के पापड़ बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार चखकर तो देखिए, आप इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। ठाकुर को गुस्सा आ गया। उसने अपने लठैत को इशारा किया। लठैत ने चिंटू का थैला छीना और उसे सड़क पर फेंक दिया। चटनी की पोटली फट गई और पापड़ कीमती कालीनों के सामने धूल में बिखर गए। ठाकुर ने एक 20 रुपए का नोट चिंटू के पैरों में फेंका और कहा, ये ले 20 रुपए और दोबारा अपनी ये सूरत मत दिखाना। अभी चला जाए यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपनी गंदी शक्ल दिखाने। दोबारा इस रास्ते पर दिखाना मत। चिंटू ने भी ठाकुर के फेंके हुए पैसे नहीं उठाए और वो ठाकुर से बोला, हुजूर, आपने मेरा सामान तोड़ा है, मेरी खुददारी नहीं। मुझे आपके खैरात के पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेहनत के पैसे लेता हूँ। इतना छोटा सा तो है और तेरी जबान बहुत चलती है। नहीं लेने तो मत ले, लेकिन निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस रास्ते पर दिखना मत। अभी तो तेरा सामान तोड़ा है, अगर दोबारा मुझे मेरी हवेली के सामने दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैर भी तोड़ दूंगा। निकल जा यहाँ से, गरीब। अहंकारी ठाकुर को एक छोटे से बच्चे से इतना कुछ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। वो तो अपनी दौलत के नशे में बिल्कुल अंधा ही हो चुका था। उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड था। चिंटू ने भी अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। चिंटू अपनी झोपड़ी में पहुंचा और उसने पूरे दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बारे में अपनी दादी को बताया। न जाने इस ठाकुर को किस बात का घमंड है, गरीबों को तो ये इंसान ही नहीं समझता। देख लेना, एक दिन इसका ये घमंड जरूर टूटेगा। उस रात आसमान टूटकर बरसा। चिंटू की झोपड़ी टपक रही थी। दादी और चिंटू एक कोने में बैठे थी। तभी बाहर सड़क पर एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ठाकुर मान सिंह के शहर से आए मेहमान की वो गाड़ी थी। उनकी गाड़ी तो कीचड़ से निकलकर आगे बढ़ गई, लेकिन हड़बड़ी में गाड़ी से एक छोटा बैग नीचे गिर गया और गाड़ी आगे निकल गई। चिंटू ने वो बैग देखा और उसे उठा लिया। दादी, इसमें तो नोटों की गड्डियां हैं, इतने पैसे कि हम पक्का मकान बना सकते हैं। दादी, भगवान ने हमारी सुन ली। चिंटू, ये पैसे हमारे नहीं हैं। जिस धन में पसीना ना हो वो धन इंसान को खा जाता है। सुबह होते ही इसे लौटा करा। हम गरीब भले हैं पर चोर नहीं। ठीक है दादी, मैं कल सुबह इस बैग को ठाकुर साहब की हवेली पर देकर आ जाऊंगा।
अगली सुबह जल्दी उठकर चिंटू ठाकुर साहब की हवेली पर पहुंचा। वहां पर ठाकुर साहब अपनी 2 मेहमानों के साथ काफी दुखी होकर बैठे हुए थे। हे भगवान, न जाने कहाँ गिरा दिया तुम लोगों ने वो बैग। उसमें मेरी बेटी के पैसे रखे हुए थे। कल रात जिस कार से वो बैग गिरा था, वो कार ठाकुर के दामाद की थी और उसमें ठाकुर की बेटी के रुपए रखे हुए थे। चिंटू ठाकुर साहब के पास पहुंचा। और वहां पर उनका बैग नीचे रखते हुए उनसे बोला, ठाकुर साहब, ये रहा आपका बैग। कल रात आपकी गाड़ी से गिरा था, मैंने इसे उठा लिया और अभी आपके पास लेकर आ गया हूँ। मैं आपके बैग में से कुछ भी नहीं निकाला। तुम? कल मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हारा सामान बर्बाद किया और तुम इतने पैसे लेकर वापस आ गए। तूने इसमें से कुछ लिया क्यों नहीं? साहब, मेरी दादी कहती हैं कि 10 रुपए की ईमानदारी 10 लाख की चोरी से बड़ी होती है। बस मेरे उन टूटे पापड़ों के 100 रुपए दे दीजिए ताकि मैं फिर से आटा खरीद सकूं। ठाकुर मान सिंह की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू थे। पहली बार ठाकुर साहब को लगा कि उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई है, वरना अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी गरीबों के लिए दया नहीं दिखाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने जो कुछ भी कल तेरे साथ किया, मुझे सच में अपने किए का बहुत पछतावा है। मैं कल ही गांव में तेरे लिए एक नई दुकान बनवाऊंगा। ठाकुर ने गांव में चिंटू के लिए एक छोटी सी दुकान बनवा दी और उसका नाम रखा चिंटू के ईमानदार पापड़। धीरे धीरे चिंटू की चटनी और पापड़ का स्वाद पूरे जिले में मशहूर हो गया। कुछ सालों बाद अब चिंटू 20 साल का एक नौजवान था। उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान था। दादी अब आराम से कुर्सी पर बैठकर सबको निर्देश देती थी। चिंटू की अपनी पापड़ की फैक्ट्री थी, जहां गांव की कई गरीब महिलाएं काम करती थीं। दादी, आज शहर से 5000 पैकेट का ऑर्डर आया है। हमारी फैक्ट्री धीरे धीरे अच्छी चलती जा रही है। बेटा, ये सब उस 10 रुपए की ईमानदारी का फल है। देखा, ऊपर वाला हमें हमारी ईमानदारी का फल जरूर देता है। अगर मैं ना भी रहूं तो बेटा कभी भी बेईमानी मत करना, हमेशा मेहनत और ईमानदारी का ही खाना। जी दादी, मैं आपकी इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा कि मैं कभी भी किसी को चोट ना पहुंचाऊं और हमेशा मेहनत और ईमानदारी का ही धन अपने पास रखूं। इस प्रकार चिंटू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये शिक्षा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर टैप करके ऐसी और भी मजेदार कहानियां